फ़ोकिया ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रूह की बातें प्रोग्राम में आपका होस्ट डॉक्टर फैसल मोअज़्ज़ज़ न्यूयॉर्क से लाइव प्रोग्राम में हाजिर है और हम मौजूद हैं मरकज़ी खानका यूसुफिया चिश्तिया ज़करिया आरफिया न्यूयॉर्क में। साथ हमारे तशरीफ़ रखते हैं असर हाजिर की इंतहाई इल्मी और रूहानी शख्सियत पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत मौलाना मुफ्ती मुनीर अहमद आख़ून साहब दामद बरकातुहुमुल आलिया। हज़रत जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मिजाज शरीफ कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। हज़रत बहुत शुक्रिया एक बार फिर अपनी गुनागू मसूफ़ियात में से आप वक्त निकाल के हमारे यहाँ लाए तशरीफ़ लाए। अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन, रूहानी बातों की एक नए एपिसोड के साथ हम हाजिर खिदमत हैं। आप जानते हैं कि ये प्रोग्राम अपनी इल्मी और रूहानी काविशों की वजह से सारी दुनिया में इंतहाई मकबूल और मुफीद प्रोग्राम बनकर उभरा है। इस प्रोग्राम के ज़रिए हज़रत वाला हमें रूहानियत के ऐसे ऐसे रमूज़ व असरार समझा जाते हैं जिनका किताबों में मिलना महाल है। यही अल्लाह वालों की शान होती है कि वो जब अल्लाह की मोहब्बत के मोती इस दुनिया में आकर बिखेरते हैं तो इस अंदाज से बिखेरते हैं कि खल्क को खालिक से करीब कर देते हैं। सब औलिया अल्लाह की सारी मेहनत दिलों को साफ़ करने पर होती है, क्योंकि ये इंसान की बुनियादी ज़रूरत है। जब तक दिल का तज़किया और तस्फिया नहीं होता, इसमें नेकी की कोई चीज़ करार नहीं पकड़ती। चाहे जाए कि अल्लाह का नूर दाखिल हो, बस हर अक्लमंद शख्स अपने रूहानी दिल की इस्लाह ज़रूर कराता है, वरना इस ज़िंदा जिस्म में एक मुर्दा दिल को लेकर घूमना बहुत बड़ा अजाब बन जाता है। एक सालिक जब सलूक का रास्ता इख्तियार करता है तो उसके सामने जो मंजिल होती है, उसका जो मकसद होता है, वो होता है अपने रब को राज़ी करना, अपने रब को पाना। ज़ाहिरी बात है कि मंजिल जितनी आला होगी उस तक पहुँचने का रास्ता भी उतना ही आला और अरफा होगा, लेकिन ये रास्ता उतना ही नाजुक भी होता है। इसलिए रूहानियत के मुसाफिर को, एक सालिक को पर यह बड़ी ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो इस राह की नज़ाकतों को अच्छी तरह ज़हन नशीन करे और इस सफ़र में अपना हम सफ़र एक पीर कामिल को ज़रूर बनाए। हमारा आज का प्रोग्राम भी लाइव है, इसमें आपकी कॉल्स भी लेंगे, सोशल मीडिया पे आने वाले सवालों के जवाब भी देंगे इंशाअल्लाह, और हाज़रीन खानका में से जो सवालात होंगे इंशाअल्लाह उनको भी लेंगे। तो आइए चलते हैं पहले सेगमेंट में, जो कि तसव्वुफ़ की दुनिया है, और हज़रत वाला आपसे पूछेंगे कि आज आप रूहानियत के कौन से रमूज़ व असरार समझाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुली व ख़ातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद। तसव्वुफ़ की दुनिया के तहत सोहबत बाउलिया में आज हम बात करेंगे ख्वाजा अबू सईद गंगोई रहमतुल्लाह ताला के बारे में। ख्वाजा अबू सईद गंगोई रहमतुल्लाह ताला ये सिलसिला चिश्तिया के सरखील हैं और अल्लाह तबारक व तआला इनको बड़ा बुलंद मुकाम अता कर रखा था। ये नसब के एतबार से नोमानी है। नोमानी का मतलब है कि इनका सिलसिला सब इमाम आज़म अबू हनीफ़ा यानी नोमान इब्न साबित रहमतुल्लाह ताला से जा मिलता है। इनके वालिद का नाम शेख नूर है और बचपन में इनको सीपागरी का बड़ा शौक़ था, तो लिहाजा सीपागरी के अंदर इन्होंने जो मुलाजमत कर ली थी, लेकिन इश्क़ इलाही का गलबा एक ख़ास इनके ऊपर तारी रहता था, जिसकी वजह से ज़्यादा अरसा सीपागरी की मुलाजमत में न रहे। और इनकी जो वालदा हैं वो शेख जलालुद्दीन थानेसरी रहमतुल्लाह अलैह की साहिबजादी हैं। और शेख जलालुद्दीन थानेसरी रहमतुल्लाह ताला इनके पीरो मुर्शद हैं ख्वाजा अब्दुल कुद्दूस गंगोई रहमतुल्लाह ताला। तो शेख जलालुद्दीन थानेसरी रहमतुल्लाह ताला से जब ये बैत होने लगे तो शेख जलालुद्दीन थानेसरी जो अपने पीराना साली की वजह से अपने मुरीदों को अपने खलीफा शेख निज़ामुद्दीन बल्खी के सुपुर्द कर देते थे। अच्छा, ये भी जब बैत हुए तो इनको भी जो है शेख निज़ामुद्दीन बल्खी के सुपुर्द कर दिया कि आप इनकी जो इस्लाह व इरशाद करें। खैर उनके साथ ज़िक्र अज़कार वगैरह होते रहे, साथ कुछ वक्त गुजरा, तो चूँकि वो बलख के थे लिहाजा वो जब गंगो से करके जो बलख चले गए। अब शेख उनसे दूर हो गए, ये शेख से दूर, तो इस मुफारकत और जुदाई में गमज़दा रहते, रंजीदा रहते, दिल न टिकता। यहाँ तक कि ऐसे दिल बर्दाश्ता हुए कि जो मामूलात शेख ने दे रखे थे, जो अज़कार दे रखे थे, वो भी छूट गए। तो यह हालत हुई। तो कुछ अरसे के बाद ये जो अपने जद्द अमजद ख्वाजा अब्दुल कुद्दूस गंगोई रहमतुल्लाह अलैह उनके जो है मज़ार अक़दस पर गए, तो वहाँ सलाम किया, वहाँ जो है इशारे सवाब के लिए वहाँ मौजूद रहे। तो वहाँ एक निदाए गैबी आई, आवाज़ आई। आवाज़ ये आई
कि आप जो शेख जलालुद्दीन शेख निज़ामुद्दीन बल्खी के पास बलख चले जाएं और वहाँ कस्बे फैज़ करें। और ये 3 मुख्तलिफ मौक़ों पर ये आवाज़ आती रही क्योंकि ये वहाँ जाते और ये आवाज़ उनको आती। तो भी इन्होंने इरादा बांध लिया कि मैं जो अपने शेख निज़ामुद्दीन बल्खी के पास बलख चला जाता हूँ। चुनांचे पैदल ही चल पड़े, पैदल ही जो गंगों से चल पड़े बलख की तरफ कि शेख के पास पहुँच रहा है। इधर अल्लाह तबारक व तआला की शान ये हुई कि शेख निज़ामुद्दीन बल्खी रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ने आलिम कशफ में बता दिया कि वो साहिबजादे आ रहे हैं। लिहाजा उनके इस्तकबाल के लिए शहर से बाहर निकल आए। अब वो जब शहर से बाहर निकले तो बलख का जो बादशाह था वो भी शेख निज़ामुद्दीन बल्खी का बड़ा मुतक़िद था, तो वो बादशाह वक्त भी साथ आ गया। तो एक जम्मे गफ़ीर जो है बलख के दरवाजे पर खड़े इस्तकबाल के लिए, इतने में ये ख्वाजा अबू सईद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह आए और उन्होंने इस्तकबाल किया। पूरे जो जाहो जलाल के साथ वो खानका में ले गए और खूब पुरतकल्लुफ़ उनके लिए दस्तरखान बिछे, दावत हुई, क्योंकि ज़ाहिर है कि उनके जो है वो जलालुद्दीन थानेसी रहमतुल्लाह अलैह की निस्बत से साहिबजादे थे, इनके जो पीर खाने के फ़र्द थे, तो खूब खिदमत की। अब कई दिन इन्हीं दावतों में और खिदमतों में जब गुज़रा तो एक मरतबा जो है ख्वाजा अबू सईद गंगोई रहमतुल्लाह ने फरमाया कि हज़रत मैं दावतें खाने के लिए यहाँ नहीं आया, मैं किसी और काम के लिए आया हूँ। तो शेख निज़ामुद्दीन बल्खी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि भाई वो क्या ख़ास काम है बताओ मुझे ताकि हम उसमें तुम्हारी मदद करें। कहा कि जो दौलत आप हमारे घर से लेकर यहाँ बलख पहुँचे हैं वो दौलत लेने आया हूँ। वो दौलत बातिन की दौलत थी, ताल्लुक़ में अल्लाह की दौलत थी और अल्लाह की मोहब्बत के वो मोती थे कि जो आप वहाँ से लेके आए थे। तो कहा कि वो जो लाए वो चाहिए। इतना कहना था कि शेख निज़ामुद्दीन बल्खी रहमतुल्लाह अलैह का चेहरा एकदम या बिल्कुल यानी वो जर्द हो गया और चेहरा बिल्कुल बदल गया। अच्छा, अगर वो दौलत लेने आए हो तो फिर साहिबजादगी के साथ दौलत नहीं मिलती, मुजाहिदा रियाजत के लिए तैयार हो जाओ। ये ख्वाजा अबू सईद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह का ये पूरा जो किस्सा है ये असल में पीरी मुरीदी की रूह और जान है। आज मुरीदों को पता ही नहीं है कि शेख की खिदमत में रह के मनाजिल कैसे तय होती हैं और शेख और पीरो मुर्शिद कैसे तरबियत करता है, कैसी सख्ती होती है, कैसे डांटें पड़ती हैं। और आजकल तो अल्लाह तबारक व तआला ने लोगों के जो है वो नज़ाकत तबीयत की वजह से लोगों की आज तबीयत इतनी नाजुक हो गई हैं कि दूसरी दफ़ा फ़ोन ना उठाओ तो पीर साहब से कहते हैं हज़रत आप नाराज़ तो नहीं हो गए, फ़ोन ही नहीं उठा रहे आप। मैं टाइम निकाल के कई दफ़ा कॉल कर जो आप फ़ोन ही नहीं उठाते, आप नाराज़ हो गए। तो इतने नाजुक हैं कि वो ये सोचते कि हैं खैरियत, इंसल्ट होगी, मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया। एक दफ़ा दरवाज़ा खिलाएँ कि शेख क्या भी ठहरो है भाई, इतने पे दिल भर कि यार क्या बात भाई, इतनी दूर से आया हूँ यार बारिश बर्फ़ में और हज़रत साहब दरवाजे नहीं खोल रहे। यार ये कोई बात है यार, आखिर हम भी इंसान है भाई। तो आज का मुरीद तो ऐसा है। तो लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला आज के ज़माने में तबीयतों के नज़ाकतों वैसे पीरों मुर्शिदों को भी अल्लाह ने यही इल्हाम किया कि इनको आसानी से दौलत बातिन बांटते रहो। अल्लाह। तो इंशाअल्लाह नसीब वाले पा जाएंगे, मंजिल मिल जाएगी, क्योंकि असल मकसूद तो वो दौलत हासिल करना है, असल वो मुजाहिदा तो मकसूद नहीं है। सुभान अल्लाह। मुजाहिदा तो इसलिए किया जाता ताकि दौलत बातिन हासिल हो जाए। बच्चे को रुलाया इसलिए जाता है अल्लाह की तरफ से ताकि उसकी भूख खुले और फिर खूब पिए, उसकी नशोनुमा हो। तो रुलाना ही तो मकसूद नहीं है, मकसूद तो सिर्फ भूख बढ़ा के उसको खूब खिलाना पिलाना है। तो खैर अब जनाब वो जब ये बात हुई उनका ठीक है आप तैयार हो जाओ। कहा कि आज के बाद से तुम्हारी जो है वह हम्माम जिसमें नमाजियों के लिए पानी गर्म किया जाता था मुरीदों के लिए, हम्माम के अंदर जो है वो चूल्हे के अंदर लकड़ियाँ झोंकना और फूंके मार मार के आग को जलाना ताकि पानी गर्म हो और जाकिरीन और नमाजी जो है वक़्त पे वज़ू कर सकें। हम्माम में तुम्हारी ड्यूटी है। और आजकल तो खैर वो गैस के चूल्हे हैं, पहले ज़माने में तो वो लकड़ियाँ झोंक झोंक के वो फूकनी, जिसको पंजाबी में फूकनी कहते हैं, फूंक के मार मार के बंदा आधा हो जाता था, आंखों से आंसू और वो जल नहीं रहा, पूरी परेशान, गीली लकड़ियाँ तो मुसीबत, उसमें लगा दिया। अब ये और फरमा दिया कि मेरे सामने नहीं आना, जब तक कि मैं तुम्हें खुद ना बुलाऊं उस वक्त तुम मेरे सामने नहीं आना और मेरी मजलिस में बैठने की इजाज़त नहीं, वही हम्माम में बैठे रहो और वहाँ चूल्हा गर्म करते रहो। अल्लाह अकबर जी। अब आज का मुरीद होता तो कहता भाई मजलिस में नहीं आओगे तो इस्लाह कैसी होगी, ये अच्छा पीर है भाई, कहता मजलिस में ना हो। आज तो मुरीद ये कहता,
लेकिन वो उनको पता था कि ये तो तरबियत के मराहिल हैं कि किस तरह होते हैं। अब जनाब वो वहाँ पे जो है चूल्हा झोंक रहे हैं और पानी गर्म कर रहे हैं। एक अरसा गुजरा तो अब जो है शेख ने सोचा कुछ इम्तिहान लें कि साहिबजादी की कुछ काम हुई कि नहीं। तो वो भंगन जो कूड़ा करकट लेने के लिए आती थी, पहले ज़माने में हमारे इलाकों में भंगनें आया करती थी, घरों में भी। तो वो भंगन जब आई तो ख्वाजा निज़ामुद्दीन बल्खी रहमतुल्लाह फरमाया कि जब कूड़ा उठा के उसके पास से चलोगी ना तो उसके पास कूड़ा गिरा देना, कूड़ा उसके पास गिरा देना और फिर उसको देखना कि उसका तासुर क्या है। ठीक। अब वो कूड़े का टोकरा लेके जा रही है, ऐसी ठोकर उसने जब ऐसी जाली से ठोकर खाई, गिरी और कूड़ा सारा फैल गया। अभी एकदम उठ के खड़े हो गए और गुस्से से कहा कि ना हुआ गंगो तो तुझे पता चल जाता, मतलब अगर गंगो होता तो मैं तुझे पूछता, अब यहाँ परदेसी हूं तो कुछ नहीं कर सकता, ये क्या हरकत की तुमने, डांटा। तो अब वो भंगन ने खैर कूड़ा समेटा और चली गई। तो शेख ने पूछा क्या? कहा जी हज़रत, उसने कहा जी अगर गंगो होता ना मैं फिर तेरी खबर लेता, यहाँ तो परदेसी हूँ। जैसे यहाँ अमेरिका में कितने लोग रोब डालते हैं, अमेरिका है पाकिस्तान होता मैं तो फिर टंगा तोड़ दे रही अमरीका है कोई गल इतने वो की करिए, कानून दे फसे ऐसी, वैसे पेपर मेरे को भी कोई नहीं, तेन चंड मारी थाने मैं फड़े ही ना जावा, पाकिस्तान है तेरिया टंगा ही थोड़ा है। वही वाली बात है कि पाकिस्तान का चौधरी होता है ये। तो वही ये तो कहा कि गंगो होता तो मैं तुझे पूछता। अब जब हजरत को बताया, हजरत कहा अच्छा मतलब है तकब्बुर और आकड़, और जनाब गंगो की साहबजादगी भी है। कहा कि ठीक है। अब वो जो इसी तरह हमाम में धोंक रहे हैं ईंधन। एक अरसे के बाद फिर कहा कि अब फिर कूड़ा उसी तरह फेंकना देखो क्या करता है। अब वो ठोकर खाई, कूड़ा फेंका तो अब बोले कुछ नहीं, लेकिन बड़े गुस्से से घूर के देखा, खामोश हो गए। तो पूछा क्या हुआ? कहा जी बोले कुछ नहीं, लेकिन आंखों से ऐसे जैसे बस खा जाएंगे, बोले कुछ नहीं। हाँ कि मतलब भी कसर है, इसका मतलब भी दिमाग में अकड़ है। ठीक है। अब वो इसी ईंधन गर्म हो रहा है। फिर एक अरसे के बाद फरमाया कि अब फिर ले जा, और अब तो कहता है कि टोकरा ऊपर ही फेंक देना, वो कचरे का टोकरा ऊपर ही फेंक देना। उन्होंने कहा ठीक है। अब वो जब गई हैं तो टोकरा ऊपर ही फेंक दिया। जब जैसे टोकरा फेंका तो एकदम उठे और कहा कि बीबी तुझे चोट तो नहीं लगी, ये कहा, और वो कूड़ा लेकर जो है वो झूम झूम के अपने ऊपर डाल लगे। तो कूड़ा ऊपर कि जो सर जो है जहन्नुम की आग के काबिल था वो कूड़े पर किफायत हो जाए तो थोड़ी बात है। इस सर पे तो जहन्नुम की आग गिरनी चाहिए थी, अल्लाह ने कूड़े पे किफायत कर दी। कूड़ा लेके उस सर पे डाल रहे, झूम रहे कि मेरे मालिक की महबूब की यही मशीयत है, क्योंकि उसकी मर्जी के बगैर पत्ता हिलता नहीं है। जब उसका की मंशा है कि ये कूड़ा मेरे सर पे गिरे, एक नहीं 1000 सर भी हाजिर है, झूम झूम के कूड़ा अपने ऊपर गिरा रहे। और उसको पूछे तुझे चोट तो नहीं लगी? बस अब जाके जब बताया, कहा जी हजरत ये हुआ। हजरत अल्हम्दुलिल्लाह एक मरला तो तय हुआ कि तकब्बुर तो निकला। इससे पता चला कि किबर जो है, किबर इस रास्ते में तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट किबर है जी। इंसान का किबर खत्म ना हो तो ये तरक्की करता नहीं है जी। और हजरत की इस पूरी तरबियती प्रोसेस के अंदर जो है एक मुरीद के लिए जबरदस्त असबाक मौजूद है। तो तकब्बुर खत्म होना जरूरी है। जैसे जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक मुरीद 10 साल तक रहा, और जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह कितना बड़ा शेख है। 10 साल के बाद कहने लगा हजरत 10 साल आपके पास गुजार दिए, मिला कुछ भी नहीं, खाली के खाली। कि क्या मतलब? कहा जी 10 साल हो गए, लोग यहाँ से खिलाफते ले गए और दिल रोशन कर गया, मैं 10 साल से ऐसे ही बैठा, कोरा का कोरा है, दिल की नरमी और रिक्कत भी नसीब नहीं हुई। और मैं अच्छा ऐसा करो कि एक टोकरा जो हजरत के पास आया हुआ था, अखरोटों का टोकरा, फरमाया कि ये अखरोटों का टोकरा लेके खानका के दरवाजे पे बैठ जा है, और कहो कि देखो भाई कि जो मुझे एक जूता मारेगा मेरे सर में उसको एक अखरोट दूंगा, तो जो तुझे एक जूता मारे उसको एक अखरोट दे दिया कर। अब जब ये बात की, नहीं हजरत आप मजाक कर रहे हैं, जैसे आज की जुबान में लोग कहते हैं नहीं हजरत आप मजाक कर रहे हैं, मतलब वो सोचता मैं तो बड़ी शय हूँ, मुझे ये ड्यूटी कैसी हो सकती। तो वो भी हैरान हो के जी हजरत नहीं ये तो बड़ा मुश्किल है। कहता नहीं नहीं करो, ये तुम्हारे लिए ज़रूरी है।
नहीं हजरत, ऐसा है, मुश्किल है ये। फरमाया बस ये जो कीबर और तकब्बुर तुम्हारे दिमाग में है, इस वजह से तुझे फैज़ नहीं मिला, क्योंकि तकब्बुर के अंदर तो इंसान बड़ाई में रहता है ना, और निचाई के अंदर तो फैज़ जाता है। जहाँ निचाई होती वहीं फैज़ जाता है। सुभान अल्लाह। हाँ, जो अहले ज़र्फ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं, सुराही सर नुगु होकर भरा करती है पैमाना। सुभान अल्लाह। सुराही की गर्दन यूं होती है, लेकिन वो जब झुकती है अब वो फैज़ से भर जाती है पानी पर। तो आप तकब्बुर में अकड़े रहेंगे तो कहाँ से पैमाना भरेगा। तो फरमाया यही तेरा जो किबर था, इस किबर ने ही तो तुझे मेरी तरफ से कुछ अता नहीं किया, इसलिए तकब्बुर को तोड़ेगा तब जाके मंजिल मिलेगी। तो समझ में आ गई बात, कहा जी हजरत माफ़ कर दीजिए। तो वही वाली बात, तो हजरत ने कहा कि भाई अब सईद गंगोई का पहला मरना तो तय हुआ। उसके बाद जो है बुलाया और बुला के कहा कि अब तुम्हें मजलिस में बैठने की इजाज़त है, मजलिस में मेरे बैठ जाकर और ये ज़िक्र अज़कार शुरू कर दो। हजरत वो ज़िक्र अज़कार शुरू कर दिए। अब जी ज़िक्र अज़कार किए तो ज़ाहिर है कि वो बुज़ुर्गों की निस्बतें थी उनके पास, तो ज़िक्र अज़कार किए तो बहुत जल्दी अनवारात मुनव्वर होने लगे। सुभान जब होने लगे तो उससे ज़रा उजब पैदा हो गया कि भाई क्यों ना मिलते, हम भी तो फलां की औलादे हैं। उसमें उजब पैदा हो गया, तब ये अनवारात हैं। जब ये महसूस किया तो शेख पर ये बात मुनकशिफ हो गई कि ओहो इसमें तो उजब पैदा हो गया। फ़ौरन मजलिस से उठा दिया और ज़िक्र अज़कार रोक दिए। कहा कि तुम आज के बाद मेरे शिकारी कुत्तों की खिदमत करोगे। तो निज़ामुद्दीन बल्खी रहमतुल्लाह शिकारी कुत्ते थे, तो शिकारी कुत्तों को नहलाना धुलाना, उनकी जंजीरें बांधना, फिर शिकार के जब मैं निकलूं तो शिकारी कुत्तों को साथ लेके जाना, ये ड्यूटी लगा दी। अब उस ड्यूटी पे लग गए। अब एक मरतबा शिकार में जब हज़रत निकले हैं, और ज़ाहिर है कि बहुत से औलिया कामिलीन जो सुन्नत इस्माइली को, कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत शिकार करना, तो बहुत से औलिया कामिली उस सुन्नत जद्द अमजद की उस सुन्नत को इख्तियार करते हैं, शिकार किया करते हैं। तो और कुत्ते शिकारी, वो तो कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला फरमाया कि शिकारी कुत्ते जो है तालीम याफ्ता हों, उनका शिकार किया हुआ हलाल हो जाता है। खैर वो शिकार के लिए एक मरतबा निकले कि चलो, और कहा कि ये कुत्तों की जंजीरें पकड़ लो और जब इशारा करें तो जब उस वक़्त जो इन कुत्तों को छोड़ना। अब वो चल पड़े। अब जी एक जगह कुछ शिकार देखा, हिरन देखी, तो कुत्ते उसकी तरफ दौड़े। जब दौड़े तो ये उन जंजीरें रोकने लगे। अब वो कुत्ते जनाब, वो शेर की तरह के कुत्ते कहाँ रुकते हैं, वो ये दुबले पतले गंगो के बेचारे हैं, कहते हैं लखनऊ का बांका, लखनऊ के बांके होते हैं दुबले पतले। अब ये गंगो के दुबले पतले बेचारे कमज़ोर, वो तो साथ उनके घिसड़ने लगे। अब उन्होंने सोचा ये ना हो कि जंजीर हाथ से छूट गई और ये कुत्ते निकल गए तो शेख कह गए कुत्ते छोड़े क्यों तुमने। अब उस जंजीर को कमर से बांध लिया ताकि ये छूट ना जाए। अब जब कमर से बांधा तो कुत्ते इतनी कुव्वत से दौड़ रहे थे कि ये उनकी दौड़ के साथ ना दौड़ सके, यहाँ तक ये गिर गए। जैसे गिरे हैं तो जनाब वो पलटियाँ खाते जा रहे हैं, रुड़कते जा रहे हैं, कुत्ते भागे जा रहे हैं, और जनाब इनका जब पाँव कांटे में लग रहे हैं, पत्थर लग रहे हैं, और इस हाल में घिसट रहे हैं। एक जगह पत्थर था, वहां से जो गुजरे वो पत्थर जोर से माथे में लगा और खून का एकदम फुवारा फूटा। जब खून का फुवारा फूटा, बस अब अल्लाह तबारक व तआला को रहम आ गया। अल्लाह ने अपनी तजल्ली ख़ास उन पर जाहिर कर दी। वो ख़ास तजल्ली के अनवारात और लज़्ज़तें देखी तो अपनी जिस्मानी तकलीफ भूल गए और नारे तकबीर लगाया, अल्लाह अकबर। बेचैन होकर दा तकबीर लगाया कि जिस मंजिल की तलाश थी आज वो मंजिल मुझे मिल गई है। भले ही जिस्मानी तकलीफ मिली, लेकिन कि मैंने खुदा की तजल्ली देख ली। अब उस लज्जत के अंदर इधर शेख पर अल्लाह तबारक व तआला ने मुनकशिफ कर दिया कि मेरा फजल हो गया तेरे मुरीद पर, और फलां जगह बेहोश पड़ा है। जल्दी से उन खुदाम दौड़ाए और हज़रत को उठा के लाए। हज़रत कमज़ोर थे, बेहोश पड़े, लेके आ गए और जनाब उनको खानकाह के अंदर जो है मेहमान खाने में ठहराया, उनकी मरम पट्टी की और उनकी खिदमत मदारत, और उसके बाद जो है उनके जो अशगाल वगैरह जो है नरम कर दिए और बिठा दिया कि आप जो है ना यहाँ पर अपना अब इस्तराहत करें जब तक आप ठीक नहीं हो जाते। अब इनको तो तजल्ली ख़ास जो नज़र आ गई थी उसकी बेचैनी थी। दिल में आता या अल्लाह एक दफ़ा और दिखा, क्योंकि वो तजल्ली दोबारा नहीं देखूंगा तो फिर ज़िंदगी क्या ज़िंदगी है। अब जनाब एक मरतबा क्या, वो उसी दौरान में बैठे कमरे में उन्हें हब्से दम, सांस रोक लिए। हब्से दम एक शुगल है, तो हब्से दम करके बैठ गए, सांस रोक के बैठ गए। जब तक अल्लाह तबारक व तआला वो तजल्ली ख़ास नहीं दिखाएंगे सांस नहीं छोड़ूंगा, भले मेरी जान निकल जाए, मैं मर जाऊं,
इससे बेहतर है मर जाना। अगर वो तजल्ली ख़ास की लज्जत ना मिले तो क्या ज़िंदगी है। और वो असल में वो तजल्ली ख़ास होती है, वही अल्लाह तबारक व तआला जब मुनकशिफ कर देते हैं तभी औलिया अल्लाह फिर बादशाहियों को ठोकर मार देते हैं। फिर उनके यहाँ बादशाहियों की भी कीमत नहीं रहती, क्योंकि वो उसकी जो लज्जत है उसके सामने सब हेच हो जाता है। अब हज़रत जो हफ्से दम करके बैठे तो 2-3 घंटे गुजर गए। अब वो सांस ही छोड़ रहे हैं, बस अब करीब था कि बस अब मजीद जो वो पैमाना लबरेज हो जाता। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी तजल्ली दिखा दी, क्योंकि अल्लाह को भी तो अपने नेक बंदे कायम रखने थे, क्योंकि आगे फैज़ान फैलना है। तो तजल्ली जैसे तजल्ली मुनकशिफ हुई तो खुशी के मारे फिर उसने नारा मारा, और इतने खुश होकर जोर से कहका जब लगाया तो उस एक पसली के ऊपर इतना जोर पड़ा कि पसली टूट गई। कमजोर तो थे, अब जैसे इंसान जो है उसको खांसी आए तो पसली टूटती है ना, कमजोर बंदा जोर से खांसी पसली टूट जाती है। तो वो उन्होंने कहका मारा खुशी से कि वो पसली टूट गई। जैसे पसली टूटी है तो फौरन एक हाथ नमूदार हुआ, जिस हाथ के अंदर जो एक मरहम है, दवाई है, और वो उनके मुंह में लगा दी। इन्होंने वो चाट ली, जैसे चाटी है तो वो जो है वो पसली जुड़ गई, और आवाज आई उसी हाथ पे गैबी से कि चूजे की यखनी पियो, कुछ दिन चूजे की यखनी पियो। अब ये जब कैफियत अपने शेख से शेयर की, कहा हजरत आज ये हुआ, मैं हफ्से दम करके बैठा, तजल्ली खास ज़ाहिर हुई, मैं मसरत व खुशी के अंदर झूमा हूँ, पसली टूटी, एक हाथ नमूदार हुआ, उसने मेरे मुंह में मरन लगाई, पसली जुड़ गई, लेकिन ये हुक्म हुआ कि चूजे की यखनी चंद दिन पियो। तो मैं कहा अच्छा, बस हजरत ने जो चूजे की यखनी का इंतज़ाम कर दिया, सुबह शाम चूजे की यखनी पी रही है, चूजे खा रहे हैं, बिल्कुल भरे चंगे हो गए। अब इधर ये सूरत हाल पेश आई, इधर जो पीर मुर्शिद ख्वाजा निज़ामुद्दीन बल्खी रहमतुल्लाह अलैह को ख्वाब में ख्वाजा अब्दुल कुद्दूस गंगोई रहमतुल्लाह अलैह आ गए, जो उनके जद्द अमजद, वो आ गए। कहा कि निज़ामुद्दीन, तुझे मेरी औलाद से इससे ज़्यादा भी मुशक्क़त लेने की इजाज़त थी, क्योंकि तेरा मुरीद है, जैसे चाहे इससे मुशक्क़त ले, लेकिन मैंने तुझे ये दौलत देते हुए इतनी मुशक्क़त तो नहीं ली थी। मैंने तो बड़े आराम के साथ तुझे ये दौलत नवाज दी थी, तो मैंने तो इतनी मुशक्क़त नहीं ली, लेकिन तू मेरी औलाद से इतनी मुशक्क़त ले रहा है, भले तुझे हक इससे भी ज़्यादा है। भाई ये तरह का ख्वाब टूट गया। अब ये बेदार हुए, बड़े वो शर्मिंदा, मेरे शेख ने ये बात कही, जल्दी से बुलाया, सीने से लगाया, माथा चूमा, कहा कि अबू सईद तूने मंजिल को पार कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह, बस अब आज के बाद तेरे वजूद से अल्लाह फैज़ान आम करेंगे। और खिलाफत इजाज़त दी, और फिर गंगो की तरफ भेज दिया, वापस गंगो जा, और गंगो में जाके अपना फैज़ान फैला। अब जब गंगो में आ गए तो एक अरसा तक गोया कि वो रूपोशी की ज़िंदगी गुजरी, सिलसिला बस चलता रहा, खरामा, ज़्यादा फैला नहीं। तो उसमें जो है एक बुज़ुर्ग थे, शेख मोहम्मद सादिक के मुतबहर आलिम थे, वो इनसे बैत हुए। जैसे वो बैत हुए हैं तो बस उसके बाद से तो फिर तांता बंद गया, फिर रोज जो रुजू खल्क हुआ दुनिया भर से, ऐसा बाजार गर्म हुआ कि फिर हजरत का नाम था और हजरत मरकज से, और दुनिया कस्बे फैज़ उठा रही थी। फिर हजरत ख्वाजा अबू सईद का खूब फैज़ान फैला, और चुनांचे 1040 हिजरी और रबीउस्सानी का महीना था, उस वक्त आपका इंतकाल हुआ, और जो गंगो के अंदर ही आपका मज़ार है। इस तरीके से ख्वाजा अबू सईद गंगोई ने ये कमालात हासिल किए, और बहुत ऊंचा मनसब उनको नसीब हुआ कि इनके जो है वो उनसे लेके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक 28 वास्ते हैं, और मुझसे लेके उन तक जो है 14 वास्ते बनते हैं। तो इस तरीके से हमारे सिलसिले में है, और ये उनका फैज़ान इस तरह जारी व सारी होगा। माशाअल्लाह, ज़बरदस्त, बड़ा पुरलुत्फ़ और पुरकैफ वाक़यात हैं। अच्छा, ये अजीब राज है कि एक शख्स आपकी ज़िंदगी में आता है और उसकी बरकतें ऐसी चलती हैं कि इंसान का फैज़ आम हो जाता है। हज़रत, बिल्कुल, ये अल्लाह जानता है इसमें बस क्या वो शेख़ ताइफ़ा हज़रत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह, तो वो फरमाया करते थे कि भाई हम तो जाल डाल के बैठे हैं कि कोई बड़ी मछली हाथ आ जाए। यानी पीरो मुर्शिद की भी ये तमन्ना होती है ऐसा मुरीद हाथ में आ जाए कि मुरीद हमारे लिए फैज़ा, हमारे लिए बख्शी का जरिया बन जाए, वो ही हमारे लिए ऐसा सदका जारिया बन जाए, क्योंकि असल तो कस्बे फैज़ है। अब वो मुरीद ऐसा काबिल आ गया, ऐसा तड़प वाला आ गया, उसने शेख से खूब फैज़ान लिया, और फिर ज़रा वो आगे फैलाएगा तो अजर सारा शेख को पहुंचेगा।
जैसे इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को काजी अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद जैसे लोग मिल गए, ऐसे शागिर्द मिले हैं कि पूरे आलम के अंदर उनका डंका। जी। तो वही बात, तो इसलिए वो इसी तरीके से होता है कि बाद दफ़ा कोई ऐसा शख्स उनके उसमें आ जाता है कि उसकी वजह से, जैसे इमाम रूमी रहमतुल्लाह अलैह के पीर मुर्शद हैं शम्स तबरेज़, उनकी जो है खिदमत में अल्लामा रूमी जैसा आदमी आ गया तो शम्स तबरेज़ का नाम भी कहाँ पहुँच गया। बिल्कुल, तो अल्लाह की तकवीनी हिकमतें होती हैं, इस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला फैज़ान और शोहरत को ज़ाहिर करते हैं। बिल्कुल। और इस तकवीनी निज़ाम में हज़रत दुनिया का भी निज़ाम कार फरमा होता है, क्योंकि कभी ऐसा देखने में आता है कि एक शख्स आया दुकान में, उसके बाद कस्टमर की लाइन ही चल पड़ी, तो क्या ये बरकत का सिलसिला दुनिया में भी इस तरह बिल्कुल बिल्कुल होता है कि उसके कदम इतने बाबरकत थे? बाबरकत होते हैं, बिल्कुल ऐसे वाक़यात होते हैं बाबरकत कि वो कदम उनके पड़ते हैं तो जनाब तांता बन जाता है, सुभान अल्लाह। मलाइका और रहमत का नुज़ूल शुरू हो जाता है और वहाँ पर जो लोग आना शुरू हो जाते हैं, तो ऐसा होता है। जज़ाकल्लाह खैर।